बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बश्शिरुल मश्शाईन फी ज़ुलमी इलल मसाजिद बिन्नूरि ताम यौमल क़ियामा। मैंने कहा कि ये हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ, सुनन तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, जहां पर नमाजों का बयान है। कहा कि आपने इरशाद फरमाया, आप खुशखबरी सुना दीजिए। किसको? आप खुशखबरी सुना दीजिए, बश्शिरुल मश्शाईन फी ज़ुलमी इलल मसाजिदी, जो अंधेरों में चल करके मस्जिद की तरफ आते हैं उनको बशारत सुना दीजिए, उनको खुशखबरी सुना दीजिए, उनको मुज़्ज़ा सुना दीजिए। मतलब यह हुआ कि जो रात और फजर की नमाज के लिए मस्जिद में बिलखुसूस आता है, अफसोस की बात यह है कि सारी नमाजें हम पढ़ते हैं मगर फजर में हम पीछे रह जाते हैं, फजर में हम नहीं उठ पाते हैं, फजर में हम रह जाते हैं सोए हुए और अपने बिस्तर से लग करके चिमट करके सूरज निकलने तक हम सोए रहते हैं। मगर अल्लाह वालों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुज़्ज़ा, ये आपकी बशारत ले लो। रब ताला के रसूल ने बयान फरमाया कि ऐ लोगों सुना दो बशारत उन लोगों को, बश्शिरुल मश्शाईना फी ज़ुलमी, जो रात के वक्त इशा में फजर में जो मस्जिद की तरफ चल करके आता है, उसको मुकम्मल नूर, मुकम्मल रोशनी जो क़यामत के दिन उसे दी जाएगी, उस रोशनी की बशारत उसे सुना दो, ताकि वो मस्जिद आता रहे। और क़यामत के दिन जब इंसान पुलसरात में चल रहा होगा, वो टके टके का मोहताज होगा, इतनी रोशनी का मोहताज होगा, यहां तक के मुनाफिकीन मोमिनों से कहेगा, आप सूरह हदीद की आयतें पढ़ेंगे, मुनाफिकीन कहेगा, ऐ अल्लाह के बंदो रुको जरा, तुम्हारी लाइट में, तुम्हारी रोशनी में हम भी ये पुलसरात, ये पुल पार कर लेंगे। कहेगा नहीं, आज ये रोशनी तुम्हारे लिए नहीं है, ये नूर तुम्हारे लिए नहीं है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो ले लो, ये रोशनी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दे रहा है। जब तारीकी तुम्हें बुला रही होगी, तारीकी तुम्हें जहन्नम में खींचकर धक्के देकर गिरा रही होगी, उस वक्त ये रोशनी, ये नूर काम आएगा, जो बशारत अल्लाह और उसके रसूल ने दी है कि फजर की नमाज आकर के मस्जिद में पढ़ो, रात की तारीकी में आओ, फजर की नमाज के लिए, इशा के लिए, रब ताला तुम्हें वो नूर अता करेगा। क़यामत के दिन दमदमाते हुए बरक़ रफ्तारी से, बिजली के स्पीड से तुम पुलसरात गुजर जाओगे, क्रॉस कर लोगे, फिर तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, कहने का मतलब यह है कि मस्जिद की अहमियत और उसकी जरूरत हर जमाने में मुसलमानों के लिए रही है। अगर देखना है तो जाओ हिस्पानिया की तारीख उठाओ कि इतनी तूल तवील, इतनी बड़ी सल्तनत जब उठा ली गई, स्पेन, हिस्पानिया, जहां पर सहाबा और ताबीन के दौर में इस्लाम का चिराग जल चुका था, मूसा बिन नसीर और तारिक बिन जियाद ने अपने साथियों के साथ इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। उस वक्त से जब उस सदी में फतह हुआ वो मुल्क पूरा, वो यूरोप, हिस्पानिया, स्पेन, उसके बाद एक से बढ़कर एक आलीशान मस्जिदें तामीर हुई। मगर हुआ एक दिन यूं आया, एक लंबी सल्तनत के बाद 800 साल से ज़ायद लंबा अरसा मुसलमानों की हुकूमत के जब बाद मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल से दूर हुआ, अल्लाह और उसके रसूल से अपना रिश्ता काट लिया, तो देखा, आज भी देख सकता है कि बड़ी बड़ी मस्जिदें गिरजाघरों में पादरियों के रहने की जगह और सलीबियों की इबादत के लिए बना दी गई है। खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल जलाल वल इकराम उन जालिम हुक्मरानों से इसका हिसाब लेगा। ये पूछेगा कि जहां रब की तौहीद नशर की जाती थी, रब की इबादत होती थी, उसके वहदानियत के चर्चे होते थे, तुमने उसकी हिफाजत और सयानत नहीं की। आज भी हिंदुस्तान में कितनी मस्जिदें हैं जिस पर बुलडोजर